हेलो फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर्स सॉल्व करेंगे। क्यों चैप्टर्स बोल रही हूँ? क्योंकि आज 4 और 5 चैप्टर्स तो आज ख़त्म होने जा रहे हैं। क्योंकि आज मैं थ्योरी वाइज चैप्टर ले रही हूँ जिसमें थ्योरी होती है। ठीक है, वो चैप्टर ले रही हूँ तो वो ज़्यादा से ज़्यादा मिनट नहीं लेंगे, इसलिए आज 4 और 5 चैप्टर आज ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पॉलीमर्स। जो आपको नहीं दिखाई दे रहा हो तो मेरी आवाज़ सुनिएगा, मैं परफेक्ट बोल रही हूँ। Regarding cross-linked or network polymer, which of the following statement is incorrect? They contain covalent bond between various linear polymer chains. B. They are formed from bi- and trifunctional monomers. C. Example are bakelite and melamine. D. They contain strong covalent bond in their polymer chain. ठीक है, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, यही सही आंसर है। ठीक है, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। सेकेंड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट नाइलॉन 6,6 पॉलीमर? ओके, नाइलॉन 6,6 पॉलीमर कैसे बनता है पता है? CH2 6 मतलब हेक्सेन 1,2 डायमैन एंड ब्यूटेन हेक्सेन 1,2 डायोइक एसिड, हेक्सेन 1,6 डायोइक एसिड। ओके, उससे बनता है। अब आप इसे लिखोगे CH2 6 NH2 plus COOH CH2 4 COOH। ठीक है, तो इनसे बनेगा नाइलॉन 6,6 पॉलीमर। कैसे बनेगा? पहले तो यहाँ पे से एक एच जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे से आप COH ऐसे भी लिख सकते हो तो आपको ज़्यादा पता चलेगा। तो HOOH निकल जाएगा और यहाँ पे से H मतलब H2O निकल जाएगा। ठीक है, तो अभी जो बनेगा मतलब यहाँ पे से भी एक H चला गया होगा और यहाँ पे से भी OH चला गया होगा। तो कैसा बनेगा? NH CH2 6 NH C डबल बॉन्ड O CH2 4 C डबल बॉन्ड O, ऐसा पॉलीमर बनेगा। ठीक है, तो मतलब D इज द करेक्ट ऑप्शन। थर्ड, नेचुरल रबर हैज, नेचुरल रबर जो होता है उसमें सिस कॉन्फ़िगरेशन ही होता है, तो ऑल आर सिस कॉन्फ़िगरेशन। कैप्रोलैक्टम इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ, कैप्रोलैक्टम नाइलॉन 6 बनाता है। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर विच कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ग्लाइसिन एंड एमिनो कैप्रोइक एसिड। लास्ट में आपको एनसीईआरटी में दिया है नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 बायोडिग्रेडेबल, उसमें PHBB भी आता है। ठीक है, पता ही होगा। ओके, लास्ट देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ थर्मोसेटिंग पॉलीमर? थर्मोसेटिंग पॉलीमर आपको क्या है? ठीक है, थर्मोसेटिंग पॉलीमर पूछा है तो ये देखो, ये करेक्ट ऑप्शन है। थर्मोसेटिंग में आपको ये खबर होना चाहिए कि नोवोलेक होता है, उसको बेकेलाइट भी कहते हैं। ठीक है, नोवोलेक बेकेलाइट। आपको
इसके विपरीत देखो, नियोप्रीन हो तो उसको आप इलास्टोमर कहते हैं, फिर पीवीसी जो है उसको हम थर्मोप्लास्टिक कहते हैं, ठीक है। फिर आपको ऐसा पूछा जाए कि थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर कौन सा है, तो डेट इज पीवीसी। थर्मोसेटिंग का है तो नोवोलेक या तो बेक्केलाइट, ठीक है। उसका स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। नाइलॉन 66 वो फाइबर है और उसको हम एमाइड भी कहते हैं, ये उसमें एमाइड है, ठीक है। इसका एक क्वेश्चन भी है एमाइड का लिखा हुआ। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। 8. नाइलॉन इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलीएमाइड। ओके, अब हम केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का करते हैं। फर्स्ट है, टिक किया है, क्यों किया है? क्योंकि मैं भी नीट की प्रिपरेशन कर रही थी तो उसमें मैंने भी टिक किया था, ठीक है, इसलिए टिक किया हुआ है। मिक्सचर ऑफ क्लोरोजाइनोल एंड टर्पिनियोल, ये दोनों सोप के ही है, ठीक है, और वो होते हैं एंटीसेप्टिक। विच ऑफ द फॉलोइंग इन एनाल्जेस्टिक, एनाल्जेस्टिक में नोवोलाइन, ओके। बिथिनियोल इज जनरली एडेड टू द सोप्स एज एन एडिटिव, मतलब एडिटिव टू फंक्शन एज एन एंटीसेप्टिक, पहले में भी आया था। ये सोप के ही है तो एंटीसेप्टिक बिथियोनॉल, ठीक है। फिर ये देखो, आर्टिफिशियल स्वीटनर विच इज स्टेबल अंडर कोल्ड कंडीशन, दैट इज एस्पार्टेम, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एंटीसेप्टिक एज disinfectants either kill or prevent growth of microorganism. Identify which of the following statement is not true. Dilute solution of boric acid and hydrogen peroxide are strong antiseptic. पहला ही गलत है, क्योंकि ये दोनों जो है वो वीक एंटीसेप्टिक है, ठीक है, तो यही गलत है। डिसइंफेक्टेंट्स हार्म द लिविंग टिश्यूज, सही है। अ 0.2% सॉल्यूशन ऑफ फेनॉल इज एन एंटीसेप्टिक, ये सब भी दिया है एनसीईआरटी में। क्लोरीन एंड आयोडीन आर यूज्ड एज अ स्ट्रॉन्ग डिसइंफेक्टेंट, ये भी सही है, ठीक है। अब डेटोल इज द मिक्सचर ऑफ क्लोरोजाइलेनॉल एंड टर्पिनियोल, ओके, ये भी आपको याद रखना है। अब चलो जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स करते हैं। कंसिडरिंग एलिंघाम डायग्राम, which of the following metals can be used to reduce alumina? Reduce alumina, अब आपको reduce ऑक्सीडाइज्ड, ये आपको पता ही होगा। जब आप A-B कंपाउंड है और C+D प्रोडक्ट है, अब आप A और C में कंपेयर करते हो और B और D में कंपेयर करते हो, ठीक है। अब ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब +6 +12 हो रहा है, तो 6 का डिफरेंस आया, इसका +3 2 +2 हो रहा है, मतलब 1 का डिफरेंस, ठीक है। मतलब कि +3 में से +2 हुआ, मतलब डिक्रीज हुआ, तो वो रिड्यूस हुआ, ओके। और 6 to 12 हो रहा है, मतलब ऑक्सीडाइज हो रहा है, मतलब इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर है Mg। Extraction of gold and silver involves leaching with Cn- ion. Silver is later recovered by displacement with Zn. Match item of column 1
with the items of column 2 and assign the correct code. Cyanide process, Froth flotation, electrolyte, zone refining. अब साइनाइड जो है उसका क्या है, एक्सट्रैक्शन ऑफ AU, आपको पता ही है AuCN ट्वाइस माइनस ऐसा होता है ना, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। फिर फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, दैट इज ड्रेसिंग ऑफ ZNS, ओके। फिर इलेक्ट्रोलाइट रिडक्शन, so that is extraction of AL. Zone refining, तो अल्ट्रा प्योर GE. जोन रिफाइनिंग में गैलेनियम, इंडियम, थेलियम ये सब आता है. In the extraction of copper from its sulfide ore, the metal is finally obtained by the reduction of cuprous oxide. Cuprous oxide Cu2s plus Cu2O, इसका ही आपको दिया हुआ है कि इसका आप ये आप 1 रोमन अंक उसमें आप निकालो. ये S2 माइनस होता है तो यहाँ पे जाएगा तो +2 और यहाँ पे 2 जो है वो नीचे जाएगा, 1 आएगा, मतलब कॉपर 1 सल्फाइड. ओके, प्रोडक्ट क्या फॉर्म करेगा, Cu प्लस SO2. ये आप रिएक्शन बैलेंस कर देना. ओके, कॉपर 1 सल्फाइड. फिर देखो, रोस्टिंग ऑफ सल्फाइड गिव्स द गैस ऑफ X एज अ बाय प्रोडक्ट. This is the colorless gas with choking smell of burnt sulfur and causes great damage to respiratory organs as a result of acid rain. Acid rain मतलब SO2, ठीक है. It aqueous solution is acidic, acts as a reducing agent and its acid has never been isolated. Reducing agent and oxidizing agent ये आपको पता है. अब यही एग्जाम्पल ले लो, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है मतलब कि रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, एंड रिड्यूस्ड हो रहा है मतलब कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए. रिड्यूसिंग एजेंट मांगा है तो SO2, और आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मांगा होता तो दैट इज NO2, नाइट्रस ऑक्साइड. ठीक है, कर्नाटका भी कर देते. द मेटल ऑक्साइड विच कैन नॉट बी रिड्यूस टू मेटल बाय कार्बन इज Al2O3. ओके, क्यों ऐसा, क्योंकि PbO, ZnO, Fe2O3 वो कार्बन से रिड्यूस हो जाता है, ठीक है. बट Al2O3 जो है वो जोन रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलाइट जो है, इलेक्ट्रोलाइट मेथड से रिड्यूस्ड होता है. ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए. अब चलो सरफेस केमिस्ट्री. ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज डज ये तो कब गया है, डज द coagulating power of an ion depend? C is the correct option. Both magnitude and sign of the charge on the ion. ओके, वो दोनों पे डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड और साइन जो चार्ज होती है प्लस और माइनस की, उस पे. Which one of the following statement is not correct? The value of equilibrium constant is changed in the presence of catalyst in the reaction at equilibrium. Okay? Not correct आपको पूछा हुआ है. Equilibrium constant
Kc is changed in the presence of catalyst in the reaction at equilibrium. वो क्या करता है कि Kc तो चेंज नहीं होता है, वो क्या करता है कैटालिस्ट रिएक्शन में रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों का इक्वली चेंज करता है. ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए. मतलब रिएक्टेंट इंक्रीज करता है तो प्रोडक्ट भी इंक्रीज ही करता है, मतलब दोनों का जो रेशियो है वो इक्वल रहता है. ठीक है, तो Kc चेंज नहीं होगा. थर्ड देखते हैं. द कोएगुलेशन वैल्यू इन मिली मोल्स पर लीटर of the electrolytes used for the coagulation of AS2S3 are given below. AS2S3 नेगेटिव है, ओके, नेगेटिव कॉलॉइड. 3 दिए हुए हैं आपको कोएगुलेशन वैल्यू. जो कम होती है वो ज्यादा कोएगुलेटिंग पावर रखती है. 0.22 मतलब कम है तो ये थर्ड ज्यादा, फिर सेकेंड और फिर फर्स्ट. ये आपको याद रखना है. कोई भी ऑर्डर हो उसमें कम हो वो ही ज्यादा कोएगुलेटिंग पावर होता है. तो देखते हैं. फॉग इज अ कॉलोइडल सॉल्यूशन. इसमें भी आपको जो टेबल दिया है वो आपको परफेक्ट करना है, तो आपको ये क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा आएंगे. ठीक है. लिक्विड इन गैस. Which one of the following characteristic is associated with adsorption? तो उसमें क्या होता है कि डेल्टा G वो तो नेगेटिव होता है, नेगेटिव होगा तो भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा. ठीक है. फिर डेल्टा H एंड डेल्टा S वो भी दोनों नेगेटिव होते हैं, मतलब डेल्टा G, डेल्टा H एंड डेल्टा S all are negative. Is the correct option. D is the correct.